ऐसा कहते हैं कि आत्मा में फ्री विल या पुरुषार्थ होता है। तो इस बारे में मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो क्या कर्म का बंध फ्री विल के कारण होता है, और दूसरा अगर फ्री विल है तो फिर क्रमबद्ध पर्याय या डिटर्मिनिज्म, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? डिटर्मिनिज्म और फ्री विल ये क्या विरोधी, एक दूसरे के विरोधी हैं या दोनों में समन्वय हो सकता है? डिटर्मिनिज्म और फ्री विल तो स्पष्ट है कि डिटर्मिनिज्म में फ्री विल के लिए कोई अवकाश नहीं है। डिटर्मिनिज्म का अर्थ यही है कि एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बिफोर, इसलिए आप उसमें रंच मात्र भी, तनिक भी इधर से उधर नहीं कर सकते। तो यदि जैन दर्शन की परिप्रेक्ष्य में, जैन दर्शन के संदर्भ में हम चुनाव करते हैं कि जैन दर्शन फ्री विल को मानता है या डिटर्मिनिज्म को, तो फिर हमें अनेकांतवाद को लाना पड़ता है कि सर्टन कंडीशन जो है उसमें फ्री विल नहीं चलती, उसमें डिटर्मिनिज्म है। उसमें जो लो, जो नियम, जो व्यवस्था, उसी के अनुसार वो घटना घटित होगी होगी होगी। चाहे पुरुषार्थ करो, चाहे कुछ भी करो, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। वो कंडीशन ऐसी है जो डिटर्मिनिज्म से ही जो निर्धारित है, उसको कहा जाता है निकाचित कर्म की अवस्था। कर्म जब बंधन होता तो हमारे आत्मा में भाव जो होता है, जीव के अंदर जो इमोशन की इंटेंसिटी होती है, गुस्सा आया, एक तो हल्का सा आया, एक बहुत तेज आया, तो जैसी इंटेंसिटी होती है वैसे कर्म का बंध या तो निकाचित होगा। निकाचित का मतलब फिर डिटरमिन्ड हो गया, नो चेंज, फिक्स, उसको कहते हैं निकाचित कर्म। और अगर हमारे भाव इंटेंस नहीं है, माइल्ड है, उसमें भी तारतम्य है, माइल्ड, माइल्डर, इंटेंस, इंटेंशनल। तो इंटेंस जब हो जाता है, सुपरलेटिव, नो मोर देन दैट, तब निकाचित। जो कर्म बंधेगा निश्चित बंधेगा, निश्चित भोगेगा, निश्चित उस रूप में बनाना पड़ेगा। उसमें कोई पुरुषार्थ, कोई फ्री विल, कोई कंडीशन काम नहीं करेगी। तो इस माने में जैन दर्शन स्वीकार करता है कि निकाचित कर्म का बंध हो सकता है और निकाचित कर्म का भोग निश्चित आत्मा को करना ही पड़ता है। लेकिन सारे जो कर्म बनते हैं वो निकाचित नहीं बनते, इसलिए दो भाग किए गए, एक निकाचित कर्म, एक अनिकाचित। उसका नाम है दलिक कर्म। निकाचित जो होता है इंटेंस, एकदम इतना ज्यादा इंटेंस होता है, यू कांट, अब उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, वो भोगने ही पड़ेगा। और अनिकाचित का मतलब है थोड़ा सा लूज, ऐसे, एकदम नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो उसमें क्या होता, उसमें फ्री विल, उसमें पुरुषार्थ, उसमें स्थितियां, उसमें बाह्य प्रभाव, ये सब काम कर सकते हैं। और उसके द्वारा व्यक्ति उन कर्मों का, जिसको कहा जाता है क्षयोपशम करके, अर्थात उसको भोगे बिना, उसको आंशिक रूप में हटा करके, उसके फल से, उसके विपाक से, उसके प्रभाव से अपने आप को फ्री रख लेता है। ये फ्री विल है, ये पुरुषार्थ है, ये प्रयत्न ही आत्मा को संसार में बद्ध अवस्था से मोक्ष अवस्था तक पहुंचाता। अगर ये नहीं होता तो आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। तो आप इस बात को यूं समझें अनेकांतवाद से कि अगर हम निकाचित कर्म की बात करते हैं तो डिटर्मिनिज्म है, अगर हम दलित कर्म की बात करते हैं तो ऑप्शन है, ओपन है। अगर कोई पुरुषार्थ न करे, क्षयोपशम न करे, तो फल भोगना पड़ेगा। और कोई करे, कोई पुरुषार्थ करे, कोई फ्री विल को एक्सरसाइज करे और उस कर्म को क्षयोपशम करके समाप्त कर दे, तो उसका फल खत्म हो जाएगा बिना भोगे। उसको हम कहते हैं ये फ्री विल और पुरुषार्थ। जैसे मैंने पहले बताया 5 समवाय होते हैं, कर्म, पुरुषार्थ, काल, स्वभाव और नियति। 5 समवाय के द्वारा
कोई भी घटना, इवेंट, कोई भी पर्याय हमारी घटित होती है, वो बनती है, होती है, हैपन्स, जो कुछ होता है, तो उसमें कर्म भी है, पुरुषार्थ भी है। भगवान महावीर का जो सिद्धांत है वो कर्मवाद को जितना मानता है उतना ही पुरुषार्थवाद को मानता है। भगवान महावीर ने कहा जो कर्म आप मानते हो आपको भोगने पड़ेंगे, लेकिन साथ में कहा कि यदि आप पुरुषार्थ करते हो, सत प्रवृत्ति करते हो, आपके पास जो फ्री विल है उसको एक्सरसाइज करते हो, तो आप उन कर्मों को जो बांधे हुए आपने गलत काम किए या जो भी किया उसका फल आपको मिला, उसका कर्म आपको बंधा, लेकिन उसका फल भोगना वो आपके हाथ में। अगर आप पुरुषार्थ करके क्षम कर दो आपको नहीं भोगना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो भोगना पड़ेगा, और निकाचित कर्म अगर बांधोगे उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों को हमें विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन ऑफ कर्म डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये बात तो रही जीव की और कर्म की, अब हम पुद्गल जगत की बात करें कि क्रमबद्ध पर्याय जो है वो तो सब पर लागू है। क्रमबद्ध पर्याय का मतलब जो किया जाता है कि जो पर्याय घटित होने वाले हैं, जैसे अभी हम टाइम से काउंट करें, अभी जो 0 टाइम है, फिर T1, T2, T3, तो पर्याय बदल जाएंगे। T1 में एक पर्याय, T2 की दूसरी पर्याय, सारे ब्रह्मांड के जितने पदार्थ हैं उनकी अलग अलग जो पर्याय है, T1 में एक होगी, T2 में दूसरी होगी, T3 में तीसरी होगी, सबकी अलग अलग होगी। A की A1 होगी, B की B1 होगी, C की C1 होगी, फिर टाइम T2 आया, A1 की जगह A2 होगी, B1 की जगह B2 हो जाएगी, C1 की जगह C2 होगी। इस प्रकार इनफाइनाइटली ये डिटरमिन्ड है कि व्हाट विल कम आफ्टर व्हाट। आफ्टर A1 इट विल बी A2, A3, A4 विथ द टाइम T1, T2, T3, T4। इसको कहते हैं डिटरमिनिज्म, इसको कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। लेकिन वास्तविकता जो है, जैसा हमने समझा है, जैसा भगवान महावीर ने पुरुषार्थ के समवाय के द्वारा स्पष्ट किया है कि ये जो T1, T2, T3 का निर्धारण है निकाचित कर्म के रिलेशन में तो स्टैंड करेगा, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो ऐसी पर्याय है जिसको आप बदल सकते हैं, तो वहां पर वो चेंज हो सकती है, और चेंज करके आप उससे मुक्त हो सकते हैं। और जो पुद्गल जगत है उसमें भी वो पर्याय जो चलती है वो 2 प्रकार की चलती है। एक विदिन लॉज, जिसको समवाय में नियति कहा। नियति को भी लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। नियतिवाद को लोग भाग्यवाद, या जिसको कहते हैं कि होनहार, जो होनहार है होगा, ऐसा कोई तत्व जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। नियतिवाद डिटर्मिनिज्म के रूप में वो कहता है कि जो लॉज है, जिस लॉज से जो पुद्गल जगत की, जीव जगत की प्रक्रियाएं चलती है, उस लॉज को तो पुद्गल को और जीव को मानना ही पड़ेगा। उस लॉज से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो लॉ नहीं है, जो गति, जो स्थिति, जो प्रवृत्ति, जिस पर कोई लॉ लागू नहीं है, वो फ्री विल है। यहां तक कि एक परमाणु में भी उस रूप में फ्री विल है कि वो एक समय के बाद में कौन सी गति करेगा। अनसर्टन है, ये सर्टन नहीं है। केवल ज्ञानी भी जो देखता है वो यथार्थ को देखता है, जिसको हम सर्वज्ञता कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं। वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि जो नियत है, जो नियति के अंतर्गत है, लो के अंतर्गत है, उसको वो लोस के रूप में जान करके उसको वो प्रिडिक्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होगा। इसको कहते हैं नियत अवस्था को जानना और उसको नियत के रूप में बताना। ये केवल ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन जो अनियत है, अभी तक जो डिसाइड ही नहीं हुआ, अभी तक उसका कोई प्रकार का परिवर्तन का जो कुछ है उसका कोई कोज नहीं हुआ, उसको कहते हैं अनियत। तो भगवान महावीर ने बताया है कि परमाणु की गति अमुक परिस्थिति में नियत होती है, अकॉर्डिंग टू लॉज होती है, अमुक परिस्थिति में अनियत होती है, फ्री होती है, उसका कोई नियम नहीं होता। और उसको केवल ज्ञानी भी जानता है। केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान से प्रिडिक्ट करता है, तो यही बताता है
कि इस समय इस प्रकार की स्थिति में इस परमाणु की गति जो है वो अनियत है। इट इज नॉट डिसाइडेड, इट इज नॉट डिटरमिन। वर्तमान में जो है अनियत उसको नियत नहीं बताएंगे, जो नियत है उसको अनियत नहीं बताएंगे। ये केवल ज्ञान की सही परिभाषा होनी चाहिए और इसके द्वारा हम डिटर्मिनिज्म और फ्री विल दोनों को हम स्वीकार कर सकते हैं, जीव जगत में भी और परमाणु के जगत में भी।